हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये कहावत आपने सुनी होगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वाले भारत में क्या हो रहा है? छोड़िए ना भारत की बात, भारत में तो रोज ऐसा होता है। हमारे बिहार में ऐसा क्या हो रहा है? रामनवमी के दिन मुजफ्फरपुर में एक युवक मस्जिद के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ के जय श्री राम का नारा लगाता है और ट्रैक्टर पे ये गाना बज रहा है कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। ठीक है, गाना बजना चाहिए। क्या हमारी सनातन ये सिखाती है कि कोई व्यक्ति मस्जिद के ऊपर चढ़ करके अपने धर्म की प्रचार करे? सनातन में तो ये कहीं नहीं लिखा गया है कि किसी मस्जिद के, किसी गुरुद्वारे के, किसी चर्च के दरवाजे के ऊपर चढ़ के और उसके पताका को उतारते हुए अपना झंडा लगाया जाए। ये तो कहीं नहीं लिखा गया है। जानकर बड़ी अचंभा हो रहा है कि हमारे बिहार में और हमारे मुजफ्फरपुर में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो सो कॉल्ड सुशासन बाबू है, ये सुशासन बाबू हाथ पे हाथ धरे कुछ नहीं कर रहे हैं। जनाब सोचिए ना, आपके ऊपर कोई युवक थप्पड़ जड़ देता है और आप शांत रहते हैं। क्यों रहते हैं? आप में कुछ खामियां है। जिस दिन खूबियाँ आ जाएगी ना आपके अंदर, उस दिन आप इस तरह से हाथ पे हाथ रखे नहीं रहेंगे। हम पूछना चाहते हैं उन युवाओं से जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं, हम नहीं करते हैं, लेकिन उस तरह से करके क्या साबित करना चाहते हैं? एक माइनॉरिटी को दबा करके क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे सनातन में तो ऐसा नहीं कहा गया है कि जो गरीब है, जो माइनॉरिटी है, उसको दबाते रहे। अरे उसे बढ़ने देना चाहिए भाई। आप हैं कि मस्जिद के ऊपर चढ़ करके झंडा लहरा रहे हैं और गाना बज रहा है। गाना बजाइए, बेशक बजाइए। कुछ लोगों को लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम हो रही है। भाजपा के मंत्री हैं जनक राम, उनको लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम हो रही है कि 5 टाइम ये जो अल्लाहू अकबर कह रहे हैं, इससे समस्या है। क्या समस्या है भाई? आप लोग के, हम लोग के तरह युवा रात के 2-2 बजे ऑर्केस्ट्रा देखते हैं तो दिक्कत नहीं होता है। जब शादी विवाह होता है तो रात के 2-2 बजे तक ऑर्केस्ट्रा देखते हैं तो दिक्कत नहीं है। हमें लग रहा है कि बहुत लोगों को ये बात बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है, ये कड़वी सच है। जो लड़के ये बात लिख रहे हैं कि 5 बजे ये 5 वक्त का जो लाउड स्पीकर लगा के अल्लाहू अकबर करते हैं, इससे समस्या है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो शादी विवाह में आप रात में ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं, बैंड बाजा में जाते हैं, पार्टी सार्टी में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, उससे दिक्कत नहीं होता है? वहाँ तो फुल बेस में होता है। आपको इससे दिक्कत नहीं होता है कि आपके कान के बगल में रामनवमी के बेरा चारों तरफ से जय श्री राम का नारा लगाया जाता है? इससे आपको दिक्कत नहीं होता है? एक खास लोगों के लिए दिक्कत है। सुनिए ना, बंद करना है तो दोनों तरफ बंद कर दीजिए ना। एक तरफ बंद करके क्या मिलने वाला है? आप लाउड स्पीकर मुसलमानों के लिए बंद कर रहे हैं तो हिंदुओं के लिए भी बंद कर दीजिए। जय श्री राम का नारा लोग मुंह से बोलेगा, अल्लाहू अकबर का अनजान जो होता है वो मुंह से बोलेगा, इसी तरह से बिना लाउड स्पीकर के होगा। अच्छा लगेगा, सौहार्द बना रहेगा। ये जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाया जा रहा है, आखिर किस सरकार में कराया जा रहा है? उस सरकार का क्या नाम है? वो सरकार जब से आई है तब से क्या हो रहा है? कैसे कैसे फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है? कुछ लोगों को बड़ी बुरा लगता होगा ये बात सुन के। हाँ, मैं आपके आंखों में आंखें डाल के ये बात कह रहा हूँ कि आपको बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये सरकार आपसे करवा रही है। आपको नहीं लगता कि आपसे ये सरकार करवा रही है? आप प्रमोट कर रहे थे एक फिल्म को जिस फिल्म में ये दिखाया गया है कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ। ठीक है, गलत तो हुआ है, कश्मीरी पंडितों के साथ में गलत हुआ है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन भारत के अंदर में दलितों के साथ में गलत नहीं हुआ है। हाल ही में ना राजस्थान में जितेंद्र सिंघवाल को मूंछ रखने के लिए उसे मार दिया गया। अरे जिस दिन करनी सेना और भीम आर्मी एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ेगी ना किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक समाज के लिए, तब माना जाएगा कि हाँ, हमारा देश लोकतांत्रिक है। जब हिंदू और मुस्लिम मिल करके एक व्यक्ति के लिए लड़ेगा ना, तब माना जाएगा कि हमारा सच में हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वाला देश है। तब माना जाएगा कि हमारा देश विश्वगुरु है। तब ये माना जाएगा कि हमारा देश सोने की चिड़िया है। और इसकी खूबसूरती कौन बनाएगा? हम लोग की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे भी कह रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके इलाके में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आप इसे रोकिए। रामनवमी के दिन में गाना कुछ ऐसा बज रहा था, कह नहीं सकते हैं। हमारा सरस्वती पूजा जब होता है तो उस समय कुछ ऐसा गाना बजाया जाता है,
कोई रोक नहीं पाता है उसको। घर के बगल में जब शादी होता है तो कुछ ऐसा गाना बजता है कि कोई रोक नहीं पाएगा। भावनाओं में बह के गाना बजा लेते हैं, बोलते हैं एक दिन का बात है। डेली शादियाँ होती है, रोज़ाना शादियाँ होती है, रोज़ाना उस तरह के गाना बज रहा है, और हम लोग के जैसे युवा उसमें खूब डांस करते हैं, हम भी डांस करते हैं। लेकिन कौन सुधारेगा, कैसे सुधरेगा? आज मुसलमानों के झंडा को और मस्जिद के ऊपर चढ़ करके ये काम किया जा रहा है। आने वाले समय में कोई मुसलमान के बच्चा में इतना करेज हो जाएगा, वो हमारे हिंदू के जो मंदिर है वहाँ पे चढ़ करके ये काम करेगा, फिर उस समय आप लोग चिल्लाने लगेगा। अगर चिल्लाना है तो अगर हिंदू है, सच्चे हिंदू है, तो इस कांड का भी आप विरोध कीजिए। ये जो मुजफ्फरपुर में हुआ है इसका भी विरोध कीजिए। अगर सच्चे आप नागरिक है और सच्चे सनातन है तो सनातन ने कभी ये नहीं दिखाया कि अपने धर्म के प्रचार के लिए दूसरे किसी के मजहब के ऊपर के जो मस्जिद है उसके ऊपर चढ़ करके और उसका ध्वज निकाल लीजिए और अपना ध्वज लगाइए। इस तरह कभी नहीं सिखाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की कोशिश कीजिए। इस तरह से रावण वाली हरकतें करके कुछ मिलने वाला नहीं है। बाकी अंत में बस इतना ही कहेंगे, जय श्री राम तो बोलते ही हैं, लेकिन अल्लाहू अकबर से प्यार कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।